एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरः। तो कहा ये तो सुतेज वैश्वानर है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। सुतेज माने अत्यधिक तेज वाला। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानर यम त्वम आत्मानम उपास्ये। जिसको तुम आत्मा समझ करके उपासना कर रहे हो, ये उस वैश्वानर का सुतेज है, अत्यंत तेज है ये। तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। इसलिए तुम्हारे कुल में सुत, क्योंकि आप अच्छे तेज की उपासना करते हो, तो आपके यहाँ सुत प्रसुत आसुत, सुत माने पुत्र पुत्रियां दोनों, और प्रसुत मतलब यहाँ पर प्रसुत का अर्थ इन्होंने दिया है विशेष सवन यज्ञ आदि, और आसुतम माने सब ओर से सवन, और सुतम का अर्थ किया है सोम का सवन, निचोड़ना। तो सुत मतलब पुत्र भी होते हैं, प्रसुत माने फिर पौत्र हो जाएंगे, आसुत मतलब उनके भी बच्चे चारों तरफ से। और जब इसका यज्ञ पर अर्थ करेंगे तो सुत का अर्थ किया इन्होंने जो निचोड़ा जाता है सोम, सोम का सवन होता है आपके यहाँ, प्रसुत विशेष सवन होता है, आसुत माने सब ओर से सवन होता है। तो आपके कुल में सब तरफ से सोम ही सोम नजर आ रहा है, क्योंकि सोम भी तेज का प्रतीक है और जो संतानें हैं वो भी इसके तेज का विस्तार हैं। तो इसलिए कहा क्योंकि आप सुतेज ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए आपके कुल में सब तरफ सुत प्रसुत आसुत आदि दिखाई देते हैं सब ओर से। अस्य अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। मूर्धा तु एष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यापतिष्यन् यन्माम न आगमिष्य इति। तो कहा अत्सि अन्नम, वो व्यक्ति अन्न खाता है। अन्न का मतलब है यहाँ पर जो भी भोग पदार्थ हैं उन सब का उपभोग करता है, और अन्न भी का मतलब अन्न भी है। अत्ति अन्नम पश्यसि प्रियम, और प्रिय देखता है। प्रिय देखता है माने सब कुछ उसके जीवन में अच्छा अच्छा ही होता है। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति। और वो व्यक्ति जो ब्रह्मवर्चसम कुले य एतम एव आत्मानं वैश्वानरम उपासते, आप भी अन्न खा रहे हैं, प्रिय देख रहे हैं, और जो व्यक्ति वैश्वानर आत्मा को इस रूप में उपासना करता है, सुतेज रूप में, वो व्यक्ति भी अच्छे से देखता है, माने उसके जीवन में भी सब खुशहाली आती हैं। प्रियम भवति, उसके जीवन में भी सब खुशहाल होता है वो। और पश्यति प्रियम, और वो अच्छा देखता है, अच्छा खाता है। ब्रह्मवर्चसम कुले, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस की बढ़ोतरी होती है। ये एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, जो इस रूप में इस वैश्वानर की उपासना करता है। किस रूप में? सुतेज रूप में। मूर्धा तु एष आत्मन इति होवाच, जो वैश्वानर आत्मा है उस आत्मा का ये द्युलोक क्या है? मूर्धा के समान है, उसकी मूर्धा है, माने एक पार्ट है उसके शरीर का, वैश्वानर का, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। मूर्धा तु एव एष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यन् यन् माम न आगमिष्य इति। वो राजा होकर के और मतलब इतने बड़े विद्वान को धमका रहा है, कह रहे तुम्हारी मूर्धा गिर जाती यदि तुम मेरे पास नहीं आते, तो अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई, क्योंकि एक पार्ट की उपासना कर रहे थे आप, संपूर्ण रूप से नहीं जानते थे। तो ये मतलब उस समय क्योंकि इनके पास विद्या है तो इसलिए भी निर्भीकता से कह रहे हैं, और वो शिष्य रूप में बैठे हैं बेचारे, तो इसलिए उनको कह रहे हैं। लेकिन आजकल तो जो विद्वान नहीं होते हैं वो भी ऐसे डरा देते हैं। जब आप किसी ज्योतिषी आदि के पास जाओगे ना, या किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो डॉक्टर, आप गए तो थे किसी एक बीमारी के लिए,
और फिर इधर उधर देख के, क्योंकि उनको तो अपनी ज़्यादा फीस लेनी है, तो अच्छे डॉक्टर ऐसे नहीं करते हैं, मतलब जो करते हैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ। तो इधर उधर देख के फिर अरे ये हाथ पे क्या हो गया आपको? बोले ना ये तो कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी सी गांठ सी हो गई, कोई दर्द वर्द नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, इसको चेक करवाना पड़ेगा। ये तो अच्छा मेरा ध्यान चला गया उधर, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। और उसका कुछ लेना देना नहीं, उसके 2-4 टेस्ट, 2-4 दवाइयाँ, और उसका पूरा बिल बन जाता है बेचारे का। तो उसको धमका देते हैं। देखो आप ऐसे नादानी में जीते रहते हो, और फिर तब आते हो जब वो कैंसर बन जाता है, पहले ध्यान ही नहीं देते हो आप लोग। तो ऐसे भी धमका देते हैं, ऐसे ज्योतिषी धमका देते हैं। अरे अच्छा करा, आपके ऊपर तो 7.5 लगने ही वाली थी। अगर आप थोड़े दिन मेरे पास नहीं आते, सब तबाह हो जाता। अभी तो फिर भी बचाव है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना। तो व्यक्ति को लगता है कि सही टाइम पे आ गया, बहुत अच्छा किया जो मैं इनके पास आ गया। ये नहीं पता कि मतलब उल्टा फंस गया। लेकिन ये तो विद्वान है, क्योंकि ये तो संपूर्ण वैश्वानर आत्मा के बारे में जानते हैं। ये उसके मास्टर थे, इसलिए तो ये इनके पास गए। तो ये कह रहे हैं कि आप यदि इस एक मूर्धा रूप में ही उस वैश्वानर की उपासना करते रहते तो संपूर्ण ज्ञान से आप वंचित रह जाते, तो आपकी मूर्धा गिर जाती, माने आपका जितना सम्मान होना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता यदि आप यहाँ नहीं आते तो। अथः उवाच सत्ययज्ञं पौलुषीं प्राचीन योग्य कम त्वम आत्मानम उपास्य इति। आदित्यमेव भगो राजन इति होवाच। एषे वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य तस्मात् तव बहु विश्वरूपम कुले दृश्यते। फिर दूसरे से पूछा, जो पौलुष गोत्र में पैदा होने वाला सत्ययज्ञ थे, उनसे पूछा, प्राचीन योग्य कम त्वम आत्मानम उपास्य। हे प्राचीनों में योग्य, माने बड़े लोगों में आपको योग्य समझा जाता है, आपकी प्रतिष्ठा है, ऐसे सत्ययज्ञ आप कम त्वम आत्मानम उपास्य, वैश्वानर आत्मा के रूप में आप किसकी उपासना करते हैं? तो उन्होंने कहा, आदित्यमेव भगवो राजन इति होवाच। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तो आदित्य की ही उपासना करता हूँ, आदित्य को ही वैश्वानर आत्मा मान के उसकी उपासना करता हूँ। एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य। कहा कि ये उस वैश्वानर आत्मा का विश्वरूप आत्मा है। विश्वरूप मतलब सूर्य को कहते हैं ना विश्वरूप। विश्वरूप इसलिए कहते हैं क्योंकि संपूर्ण रूप सूर्य से ही अभिव्यक्त होते हैं। सूर्य ना हो तो कोई भी आकृति हमें दिखेगी नहीं, तो इसलिए सूर्य का एक नाम क्या है? विश्वरूप। एष वै विश्वरूप आत्मा, ये आदित्य या ये विश्वरूप सूर्य, सबको रूप देने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, ये भी उस वैश्वानर आत्मा का ही एक भाग है। वही है, ये वैश्वानर आत्मा ही है, लेकिन संपूर्ण नहीं है, उसका एक पार्ट है। तस्मात् तव बहु विश्वरूपम कुले दृश्यते। क्योंकि तुम विश्वरूप की उपासना करते हो, इसलिए आपके कुल में भी विश्वरूपता दिखाई देती है। आपके कुल में भी बहुत प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, तस्मात् तव विश्वरूपम कुले दृश्यते। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को अस्ति अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते चक्षुस्त्व वेतद आत्मन इति होवाच अंधो अभविष्य यन्माम न आगमिष्य इति। तो कहा, प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्क, निष्क मतलब सोना, अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम। प्रवृत्तः अश्वतरी रथः, प्रवृत्त माने जो चलने को तैयार है, जुता हुआ, कसा हुआ, तैयार रथ। अश्वतरी रथ, अश्वतरी रथ माने जिसमें अच्छे अश्व जुते हुए हैं।
और दासियां, निष्क, ये सब उसके पास होते हैं। उनके पास अच्छे जुते हुए रथ खड़े रहते हैं उनके दरवाजे के सामने, दास दासियां होती हैं, स्वर्ण आदि उनके पास होता है, और वो अन्न को खाता है। अन्न को खाता है मतलब सभी भोग्य पदार्थ उसके पास होते हैं। पश्यसी प्रियम, सब तरफ से खुशियां उसके जीवन में होती हैं, खुशहाली उसके जीवन में होती है, प्रिय का ही दर्शन होता है। अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले, और इसके कुल में जो इस रूप में इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, पहले तो उसके लिए कह रहा है कि आप अन्न खाते हैं, प्रिय देखते हैं, आपके कुल में सब तरफ से विश्व रूप के दर्शन होते हैं। और जो व्यक्ति और कोई व्यक्ति भी इस रूप में इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है तो वो भी अति अन्नम, उसको सब भोग्य पदार्थ मिल जाते हैं और उसके जीवन में सब प्रिय होता है और उसके कुल में ब्रह्म वर्चस बना रहता है। ये बार बार कहेंगे ब्रह्म वर्चस की बात, ब्रह्म वर्चसम कुले यह एतम एवं आत्मानम उपास्य। तो ये ब्रह्म वर्चस का उस समय मतलब बहुत गौरव दिया जाता था। जिसके जीवन में ब्रह्म वर्चस नहीं है उसको निकृष्ट माना जाता था, तो इसलिए इसका बार बार कहेंगे। अस्य ब्रह्म वर्चसम कुले ये एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, तो उसके कुल में ब्रह्म वर्चस बना रहता है जो इस रूप में वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। चक्षुस्तु एतद आत्मनः इति उवाच, ये सूर्य क्या है? ये वैश्वानर आत्मा का चक्षु है। द्युलोक क्या है? मूर्धा, पहले बताया था ना, द्युलोक क्या है? मूर्धा उस वैश्वानर आत्मा का। आदित्य क्या है उसका? चक्षु। एक चित्र बना रहे हैं ना वैश्वानर आत्मा का। एक तो ये हमारा जो शरीर है ये कैसा शरीर है? नर शरीर है ये, और जो सारे ब्रह्मांड को मिलाकर के एक शरीर बनाए तो वो शरीर किसका होगा? वैश्वानर का। तो उस वैश्वानर का, जैसे इस नर का ये मूर्धा है, मस्तिष्क है, फिर इसमें आंखें हैं, तो वो जो वैश्वानर है उसकी मूर्धा क्या है? द्युलोक, और उसके आंख क्या है? आदित्य। आदित्य उसकी आंख है। चक्षुः तु एतद आत्मनः इति होवाच, जिसकी आप उपासना करते हो ये तो उस वैश्वानर का चक्षु है। अंधो अभविष्य यन्माम न आगमिष्य, अंधा हो जाता तू, तेरी चक्षु चली जाती यदि मेरे पास नहीं आता तो। चक्षु की उपासना करते हो तो यदि आप इससे आगे नहीं जानते तो आप अंधे हो जाते। अथः उवाच इंद्रद्युम्नं भाल्लवेयं व्याघ्रपद्य कम त्वम आत्मानम उपास्य इति। फिर तीसरे वाले से जो इंद्रद्युम्न थे, जो कि भल्लव वंश में पैदा हुए थे, भाल्लवेयम, उनसे कहा है व्याघ्रपद्य, हे व्याघ्रपद। व्याघ्रपद पतंजलि ऋषि का कुल है, उनको व्याघ्रपद्य कहा जाता है। कम त्वम आत्मानम उपास्य इति, तुम कौन से वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, किस रूप में आप पूजते हो उनको? वायुमेव भगवा राजन इति होवाच, हे राजन मैं तो वायु के रूप में उस वैश्वानर आत्मा का उपासना करता हूँ। एषे वै पृथक वर्तमात्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य। बोले ये तो जिनकी तुम उपासना कर रहे हो ये कैसा है? पृथक वर्तात्मा, ये वैश्वानर का ही रूप है, लेकिन वैश्वानर का कौन सा रूप है? पृथक वर्तात्मा, भिन्न गति वाला है ये। तस्मात् त्वां पृथक बलय आयन्ति पृथक रथ श्रेणयो अनुयन्ति। तो इसलिए कहा जिसकी आप उपासना करते हो विशेष गति वाले वायु की, पृथक गति वाले वायु की। इसको पृथक गति वाला क्यों कहा? पृथक वर्तात्मा क्यों कहा? इसकी गति सबसे पृथक कैसे है वायु की? आप लोग कैसे चलते हैं?
हाँ, और वायु तिरछा चलता है, ऐसे तिर्यक गति से चलता है, इसलिए पृथक वर्तात्मा कहा। तो कहा कि आप क्योंकि उस पृथक वर्तात्मा वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हैं, तस्मात् त्वाम पृथक बलया आयंती, अलग अलग बलियां तुम्हारे पास आती हैं। बलि मतलब भेंट और बलि मतलब टैक्स। तो जो पदाधिकारी होते हैं तो उनको तो वो तो कर आदि लेते हैं ना राजा, और जो प्रतिष्ठित होते हैं उनके पास तो भेंट गिफ्ट आती रहती हैं। तो इनके पास जो इंद्रद्युम्न हैं, इनके पास या तो उस समय ये टैक्स आदि लेते होंगे, या तो ये इतने प्रतिष्ठित थे कि इनके पास भेंट आदि आती रहती थी। तो इसलिए कहा तस्मात् त्वाम पृथक बलया आयंती, इसलिए तुम्हारे पास भेंटें आती रहती हैं। पृथक रथ श्रेणयो अनुयंती, और अलग अलग रथों की पंक्तियां लगी रहती हैं, मतलब इनके पास वाहन आदि खूब होंगे। जैसे आज की भाषा में किसी के पास ज़्यादा गाड़ियां हों तो कहेंगे ना आपके यहाँ तो गाड़ियों की लाइन लगी है। तो ऐसे उस समय रथ श्रेणय अनुयंती, जब आप चलते हो तो रथ की श्रेणियां बहुत सारे रथ की लाइन आपका अनुसरण करती हैं, आपके पीछे चलती हैं। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्य अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते प्राणस्तु एष आत्मन इति होवाच। प्राणस्ते उत्क्रमिष्यन् यद माम न आगमिष्य इति। तो अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, इसलिए तू अन्न खाता है और प्रिय दर्शन करता है, प्रिय देखता है। अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति, जो व्यक्ति इस रूप में उस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वो व्यक्ति भी अन्न खाता है और प्रिय देखता है। उसके पास भी भोग्य पदार्थों की कमी नहीं रह जाती है और चारों तरफ से उसके जीवन में प्रिय ही प्रिय होता है। और अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस बना रहता है। यह एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, इस रूप में जो इस वैश्वानर की पूजा करता है। प्राणस्तु एष आत्मन इति होवाच, ये वैश्वानर आत्मा का प्राण स्वरूप है। ये जो वायु है ये क्या है उस वैश्वानर आत्मा का प्राण। तो मूर्धा द्युलोक और चक्षु आदित्य, और ये वायु उसका प्राण है। प्राणः ते उदक्रमिष्यन्, तेरे प्राण निकल जाते, प्राण उखड़ जाते तेरे। यद माम न आगमिष्य, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारे प्राण उखड़ जाते। अथ होवाच जनम शार्कराक्ष कम त्वम आत्मानम उपास्ये इति आकाशम एव भगवो राजन इति होवाच। एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्ये तस्मात् त्वम बहुलो असि प्रजया च धनेन च। फिर चौथे से पूछा शार्कराक्ष जन से, कम त्वम आत्मानम उपास्ये इति, तुम किस रूप में आत्मा की उपासना करते हो? तो आकाशम एव भगवो राजन इति होवाच, उसने कहा कि मैं तो आकाश के रूप में ही उसकी उपासना करता हूँ। एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरों का, ये वैश्वानर का ही रूप है आकाश भी, लेकिन ये कैसा रूप है? बहुल आत्मा। ये उस आत्मा के असीम रूप की उपासना है, बहुल रूप की उपासना है ये। बहुल आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्ये तस्मात् त्वम बहुलो असि प्रजया च धनेन च, इसलिए आप प्रजा और धन से असीम हैं। बहुत सारी प्रजाएं हैं आपके अंडर में और बहुत सारा धन है आपके अंडर में। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, इसलिए आप अन्न खाते हो और प्रिय ही देखते हो। अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। जो इस रूप में इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वो भी अन्न खाता है और प्रिय ही देखता है और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस बना रहता है। संदेहस्तु एषः आत्मन इति होवाच।
तो ये जो आकाश है ये इस वैश्वानर आत्मा का क्या है? संदेह, धड़, ये उसका धड़ है। संदेहस्ते व्याशीर्षत यत माम न आगमिष्य इति। आपका धड़ व्यशीर्यत, विकीर्ण हो जाता, बिखर जाता, आपका धड़ बिखर जाता यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो। अथ उवाच बुडिलम अश्वतराश्वी वैयाघ्रपद्य कम त्वम आत्मानम उपास्य इति। अप एव भगवो राजन्नीति होवाच एष वै रयि आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य तस्मात् त्वम रयिमान पुष्टिमान असि। फिर आखिरी वाले से पूछा, अश्वतराश्वी बुडिल व्याघ्रपद्य से पूछा कि तुम वैश्वानर के रूप में कम त्वम उपास्य, तुम किसकी उपासना करते हो वैश्वानर के रूप में? तो उन्होंने कहा अप एव भगवो राजन्नीति होवाच, मैं तो जल के रूप में उस वैश्वानर आत्मा को जानता हूं, जल की पूजा करता हूं मैं। एष वै रयि आत्मा वैश्वानर, तो कहा ये तो उस वैश्वानर आत्मा का ऐश्वर्य है। रयि, रयि मतलब ऐश्वर्य। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, राये मतलब ऐश्वर्य के लिए, रयि के लिए। तो कहा रयि आत्मा वैश्वानरो यम त्वम उपास्य, ये तो ऐश्वर्य है, ये जो जल है, ये जल क्या है? ये उस वैश्वानर आत्मा का ऐश्वर्य है। तस्मात् त्वम रयिमान पुष्टिमान असि, इसलिए आप ऐश्वर्यवान हैं और पुष्टिमान पदार्थों से संपन्न हैं, आपके पास पुष्टि करने वाले पदार्थ भी हैं, ऐश्वर्य भी है। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले ये एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। बस्ति तु एष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभेत्स्यत् यन्माम न आगमिष्य इति। अत्सि अन्नम, इसलिए तुम अच्छे से खाते हो, पश्यसि प्रियम, और प्रिय देखते हो। यह एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, जो इस रूप में इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह व्यक्ति भी अत्ति अन्नम, अन्न खाता है, पश्यति प्रियम, प्रिय देखता है, और अस्य ब्रह्म वर्चसम कुले भवति, और इसके कुल में ब्रह्म वर्चस बना रहता है। बस्तिस्तु एष आत्मन इति होवाच, ये जो जितने भी जल हैं, समुद्र हैं, ये उस वैश्वानर आत्मा का बस्ती प्रदेश है। बस्तिस्ते व्यभेत्स्यत्, तुम्हारा बस्ती प्रदेश फट जाता यदि तुम मेरे पास नहीं आते। यन्माम न आगमिष्य इति। तो इन पांचों से तो पूछ लिया, अब उद्यालक आरुणी बचे जो इनके साथ आई थी। अतः उवाच उद्यालकम आरुणिम गौतम कम त्वम आत्मानम उपास्य इति। पृथिवीम एव भगव राजन इति होवाच एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य तस्मात् त्वयं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च। अब इन्होंने उद्दालक आरुणी से पूछा कि हे गौतम, गौतम के कुल में पैदा होने वाले, कम त्वम आत्मानम उपास्य, तुम कौन से ईश्वर की उपासना करते हो? तुम उस वैश्वानर आत्मा को किस रूप में उपासना करते हो? पृथ्वीम एव भगव राजन इति होवाच, मैं तो इस पृथ्वी को ही उस वैश्वानर आत्मा के रूप में पूजा करता हूँ, उसी की उपासना करता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो, ये वैश्वानर का रूप तो है, लेकिन ये क्या है? उसका प्रतिष्ठा, आश्रय, आधार, ये उसका प्रतिष्ठा रूप है। यम त्वम आत्मानम उपास्य, जिसकी तुम आत्मा के रूप में उपासना करते हो। तस्मात् त्वम प्रतिष्ठितो असि, और इसीलिए तुम
प्रजया पशुभिश्च, प्रजाओं और पशुओं के द्वारा प्रतिष्ठित हो, क्योंकि तुम उसकी प्रतिष्ठा की उपासना करते हो। तो ये उसका प्रतिष्ठा रूप है। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले ये एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपासते। और इसीलिए तुम अन्न आदि खाते हो और प्रिय पदार्थों को देखते हो। यह एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपासते, जो इस रूप में इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वो अत्यन्नम पश्यति प्रियम, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चसम भवति। पादो तु एतौ आत्मन इति होवाच, ये पृथ्वी क्या है? उस वैश्वानर आत्मा के पैर हैं। पादौ ते व्यामलास्येताम यन्माम न आगमिष्य इति, दो पैर हैं इसलिए द्विवचन आ गया। तेरे पैर व्यामलास्येताम मुरझा जाते, तेरे पैर उखड़ जाते, लड़खड़ा जाते, यदि तू मेरे पास नहीं आता तो अब इन सबको मिलाकर के ये एक एक अंग की उपासना कर रहे थे उस वैश्वानर आत्मा की। तो मूर्धा से लेके पैर तक, तो छयों का मिलाकर के फिर ये संपूर्ण वैश्वानर का रूप हो गया। तो तान होवाच ते वै खलु यूयम पृथगीवेवं आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसो अन्नम अत्थः यस्तु एतम एवं प्रादेशमात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। तो उन सब से कहा, उन छयों से कहा कि जो तुम ये अलग अलग उपासना कर रहे हो, पृथग इव इमम आत्मानं वैश्वानरम विद्वांसः, हे विद्वानों, हे जानने वालों, तुम सब उसके अलग अलग रूप में उपासना कर रहे हो। कर तो उसी की उपासना रहे हो, लेकिन एक एक अंग की उपासना कर रहे हो। इसलिए अत्थः अन्नम, तुम अन्न खाते हो। अत्थ अन्नम यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु और सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। जो उस वैश्वानर आत्मा का इस रूप में अर्थात प्रादेश मात्रम, एक प्रादेश मात्र में, एक खंड रूप में, अभिविमानम आत्मानम, अभिविमान माने यो अंतरिक्षे रजसो विमान, विमान का मतलब होता है विशेष मान युक्त अर्थात सर्वज्ञ सर्वव्यापक। तो यहाँ अभिविमान का अर्थ क्या हो गया? वो सर्वव्यापक सर्वज्ञ। उस सर्वज्ञ सर्वव्यापक ईश्वर के प्रादेश मात्र की आप पूजा कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, उस वैश्वानर आत्मा की, उस सर्वव्यापक और सर्वज्ञ वैश्वानर आत्मा की आप प्रादेश मात्र में उपासना कर रहे हैं। और जो उस सर्वव्यापक को सर्वव्यापक के रूप में उपासना करता है, स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु, तो वो सब लोकों में, सब भूतों में और सब आत्माओं में, सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति, अन्न का भोक्ता बन जाता है, उसको भोग्य पदार्थ मिलते हैं सब जगह। तो ये इसको थोड़ा कल विस्तार से और पढ़ेंगे। अब इनका उपदेश शुरू होगा। वो पहले किस किस रूप में उपासना कर रहे थे, पहले उनका पूछा और अब उनको ये अपनी तरफ से उपदेश देंगे, जिसको हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।